Hi everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and students, here we are with a new and a very important session for your upcoming exams, right? आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन योर टेंसेस कि गाइज आपको पता है टेंसेस कितने के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले CDSF कैट या कोई भी डिफेंस एग्जाम्स के लिए, राइट? तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो मी, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं। वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ओके, तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अनअकैडमी प्लस पे ये सब आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल टीच यू लाइव एंड एक्सेस विल बी अनलिमिटेड, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड ऑल द फीचर्स यू कैन हैव अ लुक एट दीज, राइट? तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है जिसका नाम है अनअकैडमी एक्सेलरेट। यू कैन सेव अप टू 44% ऑन योर CDSF कैट सब्सक्रिप्शन, राइट? फ्री एक्सटेंशन 6 महीने तक का आपको मिल जाएगा। ये 12 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले वैलिड है, राइट? बस ये रेफरल कोड ध्यान में रखना है, सिद्धांत लाइव, एंड यू कैन यूज दिस टू अवेल दिस ऑफर। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या 24 महीने के साथ आप देखेंगे 6 महीने फ्री हैं, 12 महीने के साथ 3 महीने फ्री हैं, 6 महीने के साथ 1 महीना फ्री है। सिमिलरली फॉर आइकॉनिक, राइट? आप जैसे 24 महीने का 17,600 प्राइस है, राइट? और 6 महीने का ऐड करके 27,500 हो जाता है। आप जैसे ही मेरा कोड लगाएंगे आप इतना पे करेंगे, यू विल सेव दिस मच, दैट इज 42%, and on Iconic you will save 44%, and this way your savings are gonna be really amazing। और ये CDSF कैट है, ये CAPF पे भी वैलिड है, राइट? यू कैन हैव अ लुक एट दिस स्लाइड, कोड बिल्कुल सेम रहेगा, सिद्धांत लाइव। ओके, तो स्टूडेंट्स, SSB पे भी ये वैलिड होगा आपका। तो और क्या चाहिए भाई साहब? कोई नया बैच है? बिल्कुल है जी। तो रुद्र CAPF 2023 1 ईयर कंप्लीट बैच कोर्स आपको मिल रहा है, राइट? जिसमें प्रशांत जगताप सर है, दिव्या मैम है, श्री प्रतीक सर है, मैं हूँ, हिमांशु सर हैं, संदीप सर हैं, राकेश नेगी सर हैं। अगर आप देखेंगे हम सब मिल के एक टीम की तरह आपके लिए काम करेंगे, और हम सभी ने भी आपका एनालिसिस भी किया था। यू कैन हैव अ लुक एट द एनालिसिस, और उसमें आपको पता लग जाएगा कि तैयारी में 4 चांद लगा दिए थे गाइस, राइट? ये इस बैच का लिंक है, इस लिंक को यूज करते हुए आप लोग इसमें डायरेक्टली एनरोल कर लेंगे, बस मेरा कोड ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी ऑफर्स यू ब्रांडेड नोट फ्रॉम अनअकैडमी which are curated by experts and they are reviewed by our top educators. They are accessible anywhere and anytime। कुछ कंडीशंस हैं इनकी। तो गाइस, आइकॉनिक लर्नर्स को उनके डोर स्टेप पे 2 नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे, एंड प्लस लर्नर्स को इन ऐप नोट्स मिलेंगे, राइट? ये 6, 12 और 24 महीने पे वैलिड हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए डिफेंस विजय पथ, ये अंतिम अभ्यास है, ये स्पेशल क्लासेस हैं, दीज आर फ्री फॉर एवरीवन, राइट? ये 8 अगस्त से लेके आपके CDS तक चलेगा, राइट? फ्री स्पेशल क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, रिवीजन क्लासेस एंड PYQs, राइट? तो ये इसका लिंक है, आप बस इस पे एनरोल कर दीजिए, तो सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है, आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। तो विल प्रैक्टिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंसेस। तो एक बिंदास वाला स्माइल तो बनता है। तो लो जी, पहला क्वेश्चन आ रहा है गाइस, मैं ज्यादा ब्रेक नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली आपको टेंसेस का यूजेस समझाता हूं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो हम इसके पार्ट 2, 3, 4 इस तरीके से और ले आएंगे। स्पॉटिंग एरर भी चलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चलेगा, और आपकी वोकैबुलरी भी चलेगी इस चैनल पे, ठीक है? थोड़ा सा मतलब ये 8-10 दिन वेस्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम टोटली रेगुलर रहेंगे एवरीडे। ओके, हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग ज्योग्राफी? देखो, यू के लिए हैज लगाना वैसे ही गलत है, सिंपल। हैड यू विल मेक नो सेंस अगेन, ठीक है? तो भाई, हैड यू बीन लर्निंग या वर यू लर्निंग ज्योग्राफी? हाउ लॉन्ग विल वर्क एज अ टाइम, कि भाई साहब टाइम जब भी आ जाता है तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूजेज चाहिए होता है। यहां पे ये तो पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस है, राइट? ये बनेगा हैड बीन ING। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है जी? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING, राइट? यही होता है। टाइम यहां से काम हो गया, तो आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स को ये आंसर जो है दिमाग में अच्छे से आ गया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। The director of our company does not believe that we are working sincerely and with interest for all these years। जो वहां पे किया वही यहां पे करना है,
जो पिछले क्वेश्चन में किया, देखो इज एम आर आई एन जी इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे फॉर ऑल दीज इयर्स टाइम आ गया, हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसका रूल क्या है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस टाइम, टाइम आ गया। तो वी इसका सब्जेक्ट है, तो यहां पे मुझे देखो इज नहीं हैव चाहिए, तो आंसर इज क्लियरली योर बी पार्ट। तो अब देख रहे हो, अगर आप लोगों को लॉजिक्स की क्लैरिटी है ना गाइस, अगर आप लोगों को लॉजिक्स क्लियर है, अच्छे से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, आई मीन गेट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड 100% आपका एक्यूरेसी भी रहेगा। लो जी थर्ड क्वेश्चन देखो, देखो गाइस अब मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, आई डू नॉट नो वेदर यू आर अवेयर बट है तो ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट रहेगा। शी इज टॉकिंग, इसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर दिया, कॉन्टिन्यूअसली फॉर फिर से टाइम आ गया, वही चीज शी के लिए जो पीछे आपका रूल लिखा है हैज बीन या हैव बीन, तो शी के लिए हैज बीन आएगा, तो यहां पे हैज बीन थर्ड फॉर्म तो नहीं, बात नहीं बनेगी, तो आईएनजी चलेगा एक्टिव वॉइस पे। आंसर इज योर क्लियरली सी पार्ट। तो स्टूडेंट्स पहले 3 क्वेश्चन बड़े ही रैपिड फायर गए हमारे, और आप लोगों को भी बहुत ही मजा आया होगा इन तीनों क्वेश्चंस को करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा केयरफुली करना बस। अब यहां पे आपके लॉजिक्स फेल होते भी नजर आएंगे, ठीक है ना, ये चीज भी रास्ते में आ जाती है, भाई करे तो क्या करे। शी वॉज वॉकिंग फॉर आवर्स, अब भाई मुझे टेक्निकली यहां पे हैड बीन वॉकिंग चाहिए था, है कि नहीं, हैड बीन वॉकिंग चाहिए था, है ऑप्शन में नहीं, नहीं, क्या करूं, तो व्हेन शी सडनली नोटिस्ड, तो मुझे इतना पता चल गया कि सेंटेंस का टोन जो है पास्ट में है। वो कहते हैं ना गाइस, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, सिचुएशंस जैसी आएंगी वैसे ही एडजस्ट कर डालिए, क्या दिक्कत है, राइट। तो शी हैज बीन प्रेजेंट, हैव बीन प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, तो भाई चलेगा तो कौन सा चलेगा, डी पार्ट, यानी कि जो लगा हुआ है, मुझे पास्ट दे दो मैं शांत बैठ जाऊंगा, और क्या चाहिए, सो सिंपल गाइस, राइट। तो आंसर इज योर नो इंप्रूवमेंट, दैट इज योर डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिए, आफ्टर द अलॉटेड टाइम वाज ओवर दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स व्हिच दे यूज्ड। अब देखो भाई टाइम जब खत्म हो गया, टाइम जब हमारा खत्म हो गया, ठीक है, आफ्टर लगा इसके बाद, यानी कि ये एक्शन अपना कवर हो गया, ये एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो भाई दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, राइट गाइस, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, विच दे हैड यूज्ड, विच दे गाइस हैड यूज्ड, तो सो सिंपल गाइस, इससे इजी और क्या लेके आए, ठीक है। आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आई हैव हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल। अब गाइस इसमें ना ये भी अंडरलाइंड है, अब हैव हैड आएगा, हैड आएगा, हैज हैड आएगा, अकेला हैड आएगा, भगवान जानता है। इसको समझना है तो एक सिंपल सी चीज कीजिएगा, देखिए हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और हमारा हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो भाई साहब हमारा टोन ऑफ द सेंटेंस किस में जा रहा है, कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, मतलब पास्ट में जा रहा है, तो ये तो नहीं आएगा, यानी कि ये रूल चलेगा, यानी कि मुझे चाहिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। अब गाइज आपको ये पता है हैज हैव जो है मेन वर्ब की तरह काम, आई हैव टू वर्क, आई हैव डिनर, है ना, इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है, तो बस थर्ड फॉर्म की जगह ले जाएगा हैड, तो यहां पे आएगा डबलिंग ऑफ हैड। ये लॉजिक बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, इसको ध्यान से कीजिएगा गाइस। बाय चांस आपके मन में कोई शंका आती है, कुछ किंतु परंतु लगता है, तो डेफिनेटली आई एम हियर फॉर यू, मैं आपको इसका प्रॉपर सेशन बना दूंगा, क्या दिक्कत है, आप बस कमेंट पे डाल दीजिएगा कि सर ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उस पर एक सेशन बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब देखो
जब तक गाड़ी स्टेशन पहुंचेगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। गाइस यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, फ्यूचर परफेक्ट के लिए यानी कि विल हैव थर्ड फॉर्म लगाने के लिए आपको चाहिए होता है फर्स्ट फॉर्म, वही लगा हुआ है, विल हैव थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वेरी सिंपल। तो वुड हैव लेफ्ट क्यों, प्रेजेंट है, विल हैज कुड हैव, आंसर इज क्लियरली योर डी पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई बिलीव आपके दिमाग में क्वेश्चंस डेफिनेटली जा रहे होंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Unless you have the thorough analysis of the project, you cannot say whether it can be finished within the given period of time। भाई साहब देखो, जब तक you have the thorough analysis, okay, you can't say it can be finished। भाई इसको पूरा किया जा, could past में जाएगा, ये गया, ये भी गया, can finish ये तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, प्रोजेक्ट तो पूरा किया जाएगा ना, तो पैसिव वॉइस could be finished। तो भाई साहब सॉरी कैन बी फिनिश्ड अगर प्रेजेंट में है, तो आंसर इज क्लियरली योर डी पार्ट। अब आप कहेंगे सर डी पार्ट तो बड़ी बार आ गया, डी पार्ट तो बड़ी बार आ गया और आना बनता भी है दोस्त, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ मेरे को, है ना? डी पार्ट आना बनता भी है और आ गया। लो जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोग। Everybody is talking about the latest movie produced by Vidhu Vinod Chopra as it is bringing to out। ये कुछ होता ही नहीं है गाइस, है ना? इस भी अंडरलाइंड है गाइस, ठीक है, इस भी अंडरलाइंड है, ठीक है। तो इज ब्रिंगिंग टू आउट विल मेक नो सेंस। यहां पे देखो, इट ब्रिंगिंग आउट डायरेक्टली गलत हो गया, इट ब्रॉट या इट ब्रिंग्स आउट, अल्टीमेटली ये प्रेजेंट में है और ये क्या बन गया है गाइस, फैक्ट बन गया है। जब भी फैक्ट बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर इसके बाद एस, ई एस और आई एस, यही लगता है। तो भाई साहब ब्रिंग्स आउट हो गया खत्म, हो गया खत्म, आंसर इज क्लियरली योर ए पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। अब देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री विच हैज, भाई साहब ये तो पक्का ही गलत है, विच हैव फोकस्ड, विच हैड फोकस्ड प्रेजेंट है, ये गया। अब ये या ये, अल्टीमेटली अल्टीमेटली गाइस जो चीज आपने अभी की कि ये भी एक फैक्ट है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो ये करती हैं, विच हैव फोकस नहीं, विच फोकस, क्योंकि जैसे ही आपका कोई फैक्ट बन जाता है बच्चा लोग, जैसे ही बच्चा लोग आपका कोई फैक्ट बन जाता है तो आपको यूज करना होता है वर्ब के साथ आई एस सी एस आई आई एस। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। तो स्टूडेंट्स द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड इज 10, और अगर आपका 10 में से जो भी स्कोर है आप प्लीज डालिए, यहाँ पे भेजिए, मुझे पता होना चाहिए आप कहाँ पे हैं। और हम लोग बहुत ही जल्दी लेके आ रहे हैं रैपिड फायर सीरीज ऑन वेरियस थिंग्स, राइट? तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद गाइस।